नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। गंगा नदी के जहां जहां गंगा नदी बहती है वहां वहां जो राज्य है वहां पर बीजेपी ने अपना खूंटा गाड़ दिया है। बीजेपी सत्ता में वहां वहां आ गई है। हाँ, बिहार थोड़ा सा एक्सेप्शनल पहले रहा, लेकिन 2014 के बाद से जैसे जैसे हालात बदले, अब वर्तमान स्थिति है कि बीजेपी की ही क्या ही मुख्यमंत्री बिहार में है। और अब पश्चिम बंगाल, जहां 15 साल का शासन जो है किया। इसीलिए हम कह रहे हैं सनातन की गंगा। और स्वामी योगेश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ हैं, स्वामी योग के नाम से आप इन्हें जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार। आप ही ने नाम दिया है सनातन की गंगा। आप ही ऑफ कैमरा आपसे बात हो रही थी, तो गंगोत्री से गंगा सागर तक कैसे देख रहे हैं ये जो भगवा में नजारा दिखाई देता है भारतीय मानचित्र पर, उसे मां गंगा से जोड़े तो क्या भाव है आपके? ये जो सनातन के गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक आप देख रहे हो भगवा, ये भगवा एक्चुअली हो तो जाना चाहिए था 75 वर्ष पहले, लेकिन हिंदू ने अपना दिल बहुत बड़ा रख करके उस चीजों को नजरअंदाज भी किया। पर अब जो देश का मनस आप देख रहे हो, जो माइंडसेट देख रहे हो हिंदुओं का, वो मैं मानता हूं कि वो स्वाभिमान जागरण हो रहा है हिंदू का। हिंदू जग रहा है और हिंदू पूरी तरह से जगने की ओर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि मुनि कह गए, विवेकानंद हो, अरविंदो घोष हो, या यहां तक कि हमारे जो प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी कहा था कि भारत विश्व सत्ता बनेगा सो एंड सो ईयर, जो वर्तमान चल रहा है इसी समय को ही उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो ये जो नई पीढ़ी है, ये सनातन की पीढ़ी है, ये धर्म की पीढ़ी है, ये राम राज्य की पीढ़ी है, और उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। तो जब पीएम मोदी कहते हैं कि वाराणसी में ना मैं यहाँ आया हूं ना मुझे भेजा गया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, इस बात में क्या निहितार्थ छिपा हुआ है? और उनकी सोच पर भी मैं जा रहा हूं, क्या पीएम मोदी ने भी इसी सोच के साथ ये नारा दिया होगा, ये बात कही होगी कि एक दिन वो आएगा जब हम गंगा सागर तक अपनी उपस्थिति सत्ता में दर्ज करा लेंगे, वो बदलाव आ पाएगा? भारत देश की जो सभ्यता है वो विश्व की इस समय सबसे, जिसको कहेंगे ना, पुरानी पुरातत्व वाली संस्कृति है, हजारों वर्षों की। तो जब मोदी जी ने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है, इसका मतलब आप जो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा हूं कि हम सबका एक एक अपना रोल है निमित्त मात्र बनने का। वी आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। वो निमित्त मात्र बनना, और परमात्मा ने उस निमित्त मात्र बनने के लिए मेरा या उनका चयन करना। तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे गंगा जी ने बुलाया एक निमित्त मात्र आह्वान करके, और वो एक राष्ट्र को उस समय एक दृष्टा होने की परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं कि भारत जैसे आगे बढ़ेगा, उठेगा, जगेगा, तो उसके लिए वो निमित्त बन रहे हैं। इसीलिए गंगा जी ने उनको बुलाया है। मुझे उनके शब्दों में तो यही सार दिखता है। हाँ, बिल्कुल एक संकल्प है जो सिद्धि की ओर आगे बढ़ा, और आज हम देख रहे हैं यथार्थ में कुछ ऐसा ही नजर आता है। लेकिन महाराज जी, माँ गंगा का जिक्र जब होता है तो गंगा आरती जहन में आती है, चाहे वो गंगोत्री से आप ले लें, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड जहाँ जहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ पर ये घाट हैं, वहाँ वहाँ पर सदियों से ये परंपरा चली आ रही गंगा आरती की। लेकिन बंगाल इससे अनभिज्ञ रहा। तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहता हूँ गंगा आरती का महत्व क्या है। और अब जब गंगोत्री से गंगा सागर तक एक ही विचार की सरकार है, एक ही विचारधारा की सरकार है जो धर्म कर्म को आगे रखकर चलती है, तो जब ये गंगा आरती होगी तो क्या नजारा बदलेगा और उसकी क्या संदेश जाएंगे? कैसे समझ रहे हैं, धार्मिक और राजनीतिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। कभी कभी परमात्मा की उस किताब को हम पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आप थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे तो जनसंघ का बीज पूज्य मुखर्जी ने बंगाल से लगाया था। और जनसंघ को 2-3 सीट्स भी आती हैं 50 के दशक में। बाद में वहां पे कम्युनिस्ट हावी हो जाते हैं और कांग्रेस आती है और फिर ममता आती है। तो एक जो संकल्प पुरुष थे वो तो बंगाल की थे, और बंगाल हमेशा से इस देश की क्रांति का इंजन रहा है। जब जब बंगाल जगेगा, आप इतिहास को देख करके आप पढ़ लो एक बार, आप समझ जाओगे, जब जब बंगाल जगेगा पूरा देश जगेगा। तो सिर्फ आरती एक प्रतीकात्मक हो सकता है। मैं तो उसको और जोड़ करके देख रहा हूं कि नदियों को जोड़ करके जो गंगा दक्षिण भारत तक जा रही थी, समय आ रहा है। आप मेरे शब्दों को नोट कीजिएगा कि आने वाले समय के अंदर वो योजनाएं बनेगी, और गंगा सिर्फ जल के माध्यम से दक्षिण में नहीं पहुंचेगी। ये भगवा क्रांति दक्षिण के राज्यों तक पहुंचेगी, और पहुंचनी है, ये नियति है, इसको कोई रोक नहीं सकता।
बिल्कुल। तो जो इम्पोर्टेंस है नदियों का, एक पर्यावरणीय पहलू से भी हम देख रहे हैं, उस पर बहुत काम हुआ। गंगा को लेकर कई प्रोजेक्ट्स बनाए गए, उसके जहाँ जहाँ पर गंगा को मैला करने का काम किया वहाँ पर सरकार काम कर रही है। और अब ये आप ये कह रहे हैं चूंकि अब हर जगह पूरा एक इकोसिस्टम है एक ही तरह का जिसमें कोई अड़चन नहीं है, तो वहाँ काम बहुत स्पीडली और एक्यूरेट फॉर्म में होगा। आने वाले 5 साल 10 साल कितने बदलाव आपकी सोच से, कितना बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है बंगाल और पूरे देश भर में? परिवर्तन जो इस देश में है वो तो हमारे जो कट्टर विरोधी हैं या आलोचक हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं काम तो हुआ है। और अगर आपके पास निष्पक्ष रूपेण दृष्टि लगाओगे तो 2014 से जो काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वो अद्भुत कार्य हुआ है, चाहे वो सड़कें हों, एयरपोर्ट हों, रेलवेज हों, पानी की व्यवस्थाएं हैं, हर चीज पे बढ़िया काम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम हो गया है तो पूर्ण विराम है, अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है क्योंकि इस देश ने बहुत कुछ झेला है। तो उस अंत्योदय जिसको कहते हैं ना, जो सिद्धांत में है कि उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हो, ये सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तो काम करना तो नो डाउट बाकी है। बाकी इसमें कई स्पिरिचुअल फैक्टर भी होते हैं कि परमात्मा की जो प्रकृति है उसमें कई ऊपर नीचे वाली बातें हैं, मौसम, फिर ग्लोबल वार्मिंग जो एक फैक्टर आता है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा, जनसंख्या जो हमारा एक देश का प्रॉब्लम बनाए या एसेट बनाए, वो हमारे राजनीतिक मसौदे पर होता है कि हम इसको कैसे एनकैश कर सकते हैं, कैसे इसको पॉजिटिवली हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो ये नीति निर्धारित करने वाले ही नेताओं के ऊपर है। नेता शुद्ध रहेंगे तो देश की तरक्की होनी है। स्थिर सरकार, स्थिर नीति बहुत कुछ दे जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी यू जी आपका इस पर बातचीत के लिए, और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कैसे गोमुख से गंगा सागर यानी गंगोत्री से गंगा सागर तक की जो यात्रा गंगा नदी की तय होती है, और वहाँ पर जो राज्य है वहाँ पर बीजेपी ने अपने विजन को पूरा किया है, अपने उद्देश्य को पूरा किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वाराणसी में इस बात को कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो इसके जो संकेत हैं वो बहुत दूर तक गए, बंगाल तक। आप देखिए इसका कितना प्रभाव रहा है। और ये जो चुनाव बंगाल में जीता है बीजेपी ने, ये कोई तुक्का नहीं है, इसकी तैयारी बरसों बरस पहले कर ली गई थी। ये भी हमने देखा। एक आखिरी कंक्लूड रिमार्क अगर महाराज जी आपसे मैं चाहूं कि बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन आने वाले वक्त में यूपी भी है, और जिस उत्तराखंड की जिक्र हमने किया वहां पर भी 27 में चुनाव है। कितना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप, कितना ये प्रतिबिंबित होगा दोनों ही राज्यों में बंगाल इफेक्ट? ये बंगाल इफेक्ट एक्चुअली इंटेलेक्चुअल इफेक्ट है, क्योंकि बंगाल को इंटेलेक्चुअल्स की भूमि भी मानी जाती है। और जो बंगाल की जो हवा है, जो बंगाल की जो खुशबू है, जो बंगाल की मिष्टी है संदेश में, मतलब मैं बोलूंगा मैसेज के अंदर, ये थ्रू आउट वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, हाईली इंटेलेक्चुअल्स थ्रू आउट वर्ल्ड इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच में बहुत ही लाभदायक है। और हिंदुओं के लिए, जिसको मैं बोलता हूं, हमें जो सुरक्षा की भावना लगती है, हमें जो लगता है कि हम अपने राष्ट्र में अपने स्वाभिमान से जीने की जो भावना रखते हैं, वो उसको समर्थन देने वाली बात है। बिल्कुल। और ये बात लगातार कही जा रही है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है, एकजुट हुआ है जात पात से ऊपर उठकर, और ये एक सियासी संदेश है जो दूसरे राज्यों में भी जाएगा जहां जहां चुनाव होने हैं। और इसे और अच्छी बात यह है कि अब तक इसे तुष्टीकरण के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन पहली बार इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कैसे लोगों ने एकजुट होकर के दमन के खिलाफ आवाज उठाई, अपने साथ हो रहे नाइंसाफी को लेकर आवाज उठाई। और सिर्फ बंगाल में हिंदू ही नहीं, बल्कि बंगाल में जो वहां के मूल मुसलमान हैं, जो बहुत पहले से वहां रह रहे हैं, वो कैसे अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आए, क्योंकि उनके हक हुकूक पर बांग्लादेश से आए घुसपैठिए रोहिंग्या आकर के बैठे हुए थे, वो उनका हक खा रहे थे। और कहीं ना कहीं एक धुंधली तस्वीर बन रही थी जो अब साफ होती नजर आ रही है। आप तमाम दर्शकों का क्या कुछ कहना है, ये जो आज हमने चर्चा की है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, ये बातचीत पसंद आई हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।